नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 GK स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, अनुरूप में कौन सा समास है? आपके ऑप्शंस हैं ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, डी अव्ययी भाव। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी अव्ययी भाव। अनुरूप में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। अगला सवाल, गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए बाजा बजाना, बी खुश होना, सी डींग हाँकना, डी गाल थपथपाना। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी डींग हाँकना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है डींग हाँकना। अगला सवाल, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए मीठा, बी चातुर्य, सी मधुर, डी चतुर। सही जवाब है ऑप्शन बी चातुर्य। चातुर्य संज्ञा शब्द है, जबकि मीठा, मधुर और चतुर विशेषण शब्द है। अगला सवाल, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए कृपा कर बैठ जाएं, बी कृपया बैठ जाइए, सी कृपया करके बैठ जाइए, डी कृपया बैठ जाएं। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी कृपया बैठ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आल्पीन किस भाषा का शब्द है? आल्पीन किस भाषा का शब्द है? आपके ऑप्शन से ए तुर्की, बी फ्रेंच, सी अंग्रेजी, डी पुर्तगाली। सही जवाब है ऑप्शन डी पुर्तगाली। आल्पीन शब्द पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 3, बी 5, सी 6, डी 4। सही जवाब है ऑप्शन बी 5। हिंदी वर्णमाला में पंचमाक्षरों की संख्या 5 है। अंगा, इया, ट्वर्गीय न और म। अगला सवाल है, किस वाक्य में कर्म कारक है? आपके ऑप्शन से ए छात्र छत पर बैठे हैं, बी मजदूर थक कर सो गया, सी यह गोपाल की पुस्तक है, डी लड़का पत्थर फेंकता है। बताइए किस वाक्य में कर्म कारक है? सही जवाब है ऑप्शन डी लड़का पत्थर फेंकता है। यहाँ कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को लुप्त है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? आपके ऑप्शन से ए भलाई, बी लड़ाई, सी पढ़ाई, डी कमाई। सही जवाब है ऑप्शन ए भलाई। भलाई भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। अगला सवाल, ओजस्वी का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए भीरू, बी आलसी, सी निस्तेज, डी कायर। बताइए ओजस्वी का विलोम शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी निस्तेज। ओजस्वी का विलोम शब्द निस्तेज है। अगला सवाल, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए विश्व भर,
बी पैगंबर, सी दिगपाल, डी दिगंबर। सही जवाब ऑप्शन डी दिगंबर। दिशाएं हैं जिनका वस्त्र है के लिए एक शब्द दिगंबर है। अगला सवाल, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? आपके ऑप्शन से ए उत्तम पुरुष, बी अन्य पुरुष, सी निजवाचक, डी मध्यम पुरुष। सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तम पुरुष। मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला सवाल, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए छोटी ऊ, बी छोटी ई, सी री, डी ए। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी री। री ही एकमात्र ऐसा स्वर है जो मूर्धन्य भी है और ह्रस्व भी। अगला सवाल, इनमें से कौन सा अघोष महाप्राण व्यंजन है? आपके ऑप्शन से ए ख, बी त, सी झ, डी च। सही जवाब ऑप्शन ए ख। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है और हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। अगला सवाल, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? आपके ऑप्शन से ए उस्मान, बी मंझन, सी कुतुबन, डी जायसी। सही जवाब है ऑप्शन सी कुतुबन। मृगावती कुतुबन द्वारा रचित है। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए चौपाई, बी दोहा, सी सोरठा, डी रोला। सही जवाब है ऑप्शन ए चौपाई। चौपाई एक सम मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल है, कूलन में, केली में, कछाड़न में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलिन, किलंकत है में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए अनुप्रास, बी रूपक, सी यमक, डी श्लेष। सही जवाब है ऑप्शन ए अनुप्रास, क्योंकि यहाँ क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अगला सवाल, जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए कांतार, बी विश्रांति, सी प्रमोद, डी दीव। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए कांतार। जंगल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कांतार है। अगला सवाल, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए भावी, बी भविष्यफल, सी भविष्यवाणी, डी भवि। सही जवाब ऑप्शन ए भावी। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द भावी है। अगला सवाल है, अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। सही जवाब ऑप्शन बी बहुव्रीहि। अजात शत्रु में बहुव्रीहि समास है। अगला सवाल, दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन से ए लुइपा, बी जोइंद, सी सरहपा, डी कण्हपा।
सही जवाब ऑप्शन सी सरहपा। दोहा कोश के रचयिता सरहपा हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।